हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। पूरा पूरा फोकस रहेगा और हम इसके अंदर जावा की इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। अब बात करते हैं डिजाइन पैटर्न होता क्या है। डिजाइन पैटर्न बेसिकली एक कभी भी जब कभी भी हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होते हैं या कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम भी होती है रियल वर्ल्ड में, तो हम उसको कुछ ना कुछ किसी पैटर्न के थ्रू, मतलब किसी ना कुछ स्टेप्स लेंगे, उनके उनको फॉलो करके हम क्या कर रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कई बार हम जो हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है उसी तरीके से हम उसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डिजाइन पैटर्न भी कुछ ऐसी चीज है, बेसिकली कंसेप्ट्स है जो हमने पहले कहीं ना किसी सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं हमने इम्प्लीमेंटेशन उसकी की हुई है, और अब हम उस इम्प्लीमेंटेशन को फिर से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं बेसिकली। तो होगा क्या कि यहाँ पे जैसे हमारे पास है डिजाइन पैटर्न है, वो क्या होगा, एक तरीके से रीयूजेबल सॉल्यूशन है। रीयूजेबल रहेगा, रीजन क्या रीयूजेबल रहने का, क्योंकि किसी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। हम उस प्रॉब्लम को बेसिकली, प्रॉब्लम का जो पैटर्न उन्होंने यूज किया होगा सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, उसको हम अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर डिजाइन पैटर्न क्या होता है, तो ये जो हमारी स्ट्रेटेजीज है फॉर सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम, जो कॉमन प्रॉब्लम आई थी उसको सॉल्व करने के लिए। अब क्या है, हम क्या करेंगे, कई तरीके के डिजाइन पैटर्न होते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो डिजाइन पैटर्न है कौन से वाला हमारे लिए कब बेस्ट केस होगा। तो सिंस हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ सिंगलटन के बारे में बात करने वाले हैं, तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इंस्टेंशिएशन जो होगा क्लास का, वो सिर्फ एक बार होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं सिंगलटन पैटर्न। ये क्या है, एक सिंपलेस्ट तरीका है। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा क्लास का, वो सिर्फ एक बार हो रहा होगा। एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं कि जैसे डीबी कनेक्शन होता है, डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट किया। अगर हम हर जगह पे हर ऑब्जेक्ट जो भी हमारी क्लासेस क्रिएट हो रही हैं, उस ऑब्जेक्ट के लिए हम अगर हर बार डीबी इंस्टेंस नया क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि बार बार हम जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे हैं उसके लिए हम बार बार एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारी जो कॉस्टिंग है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें वो ना करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार डीबी इंस्टेंस बनाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उस इंस्टेंस को पूरी एप्लीकेशन के अंदर बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी बेसिकली। ठीक है, ये एक तरीके का सिंगलटन का फायदा है और इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, बेसिकली होगा क्या कि मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं हम इसको। जब हम लॉगिंग फीचर डिजाइन कर रहे होंगे तब कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज डिजाइन कर रहे होंगे तब भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज बेसिकली होंगी क्या कि एक जगह डिफाइन कर दी और बार बार हम अलग अलग अपने जो हमारे क्लासेस होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके अंदर हम उनको यूज कर रहे होंगे उस इंस्टेंस को। तो अब बात कर लेते हैं, ये जो हमारा सिंगलटन पैटर्न है, डिजाइन पैटर्न है, इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। एक है क्लासिक इंप्लीमेंटेशन। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम उसको स्टैटिक क्रिएट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि हमारा जो एक गेट इंस्टेंस का मेथड बनाएंगे, और उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारी इंप्लीमेंटेशन होगी उसको हम करेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, हमने एक ऐप कॉन्फ़िग नाम की क्लास बनाई। ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक नाम का क्या करेंगे, ऐप कॉन्फ़िग। ठीक है। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे ऐप नाम का। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा, इसका क्या करेंगे, सेकंड चीज जो हम करने वाले हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, तो ऐप कॉन्फ़िग और ये। ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज पे। थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक गेट इंस्टेंस मेथड बना लेंगे, जो हमें जो इस क्लास के अंदर जो इंस्टेंस होगा उसे गेट करके देगा। ये क्लासिकल अप्रोच है। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, पब्लिक स्टैटिक, और इसके अंदर क्या होगा, रिटर्न टाइप जो होने वाला है हमारा ऐप कॉन्फ़िग टाइप का होने वाला है। ठीक है। और इसके बाद हमारा गेट। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा ऐप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको पहले इनिशियलाइज करेंगे, इफ ऐप इज इक्वल्स टू नल। ठीक है। अगर नल के इक्वल है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐप इज इक्वल्स टू न्यू, और ये जो हमारा ऐप कॉन्फ़िग वाला कंस्ट्रक्टर है इसको हमने कॉल कर दिया। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप आ जाएगा, रिटर्न आ गया हमारा ऐप। ये हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने। एक हमारे जो हमारी क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टैटिक टाइप का।
ठीक है। वो ये इसके अंदर फिर हमने क्या किया, एक जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसको प्राइवेट कर दिया ताकि कोई और क्लास उसको कॉल ना कर पाए। बेसिकली इस क्लास का कोई और ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा। बेसिकली एक बार हमने बना दिया बस वही रहेगा। इसके बाद हमारा ये जो मेथड है ऐप कॉन्फ़िग वाला गेट इंस्टेंस का, ठीक है, ऐप अगर ये नल था बेसिकली क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं किया था, यहाँ पे हमें इसको इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद रिटर्न कर दिया जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। और अगर एक बार क्रिएट हो गया तो उसके बाद पूरी एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास वही सेशन, वही जो ऑब्जेक्ट होगा एक बार जो क्रिएट किया वही रहने वाला है पूरे पूरे सेशन के लिए बेसिकली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन क्लास के अंदर आते हैं। मेन क्लास के अंदर क्या करेंगे, अब ऐप कॉन्फ़िग सबसे पहले मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐप कॉन्फ़िग नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा obj, ठीक है, 1 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू, अगर हम न्यू ऐप कॉन्फ़िग करेंगे तो ये देखना ये एरर देगा। रीजन क्या है, क्योंकि अब जो हमारा कंस्ट्रक्टर था डिफॉल्ट वाला वो प्राइवेट हो गया। तो अब इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐप कॉन्फ़िग करेंगे, क्योंकि स्टैटिक मेथड है तो सीधा डायरेक्टली कॉल कर देंगे गेट इंस्टेंस। अब हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया बेसिकली। अब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फिर से, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये दोनों सेम आने वाले हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इसके अंदर अगर हम obj, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 भी प्रिंट कर लेंगे। और अगर हम इसको अब रन करेंगे तो बेसिकली हुआ क्या, जो हमारी हमने सिंगलटन का इंस्टेंस बना लिया, सिंगलटन क्लास बना ली, उसके अंदर जो उसका इंस्टेंस था उसको हम इसके अंदर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और हमने उस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएशन को कैसे गेट किया, गेट इंस्टेंस मेथड से, जो स्टैटिक मेथड था इसीलिए सीधा डायरेक्टली कॉल कर पाए हम, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, जो हमारे जो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं, 2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए, एन ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करोगे तो वह सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे सेम होंगे। लेकिन अगर विदाउट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं हम, तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट इस समय सेम आए हैं दोनों के दोनों, ये दोनों डिफरेंट आते हैं। अगर हम 1000 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो 1000 ऑब्जेक्ट अलग अलग क्रिएट होते, और उसके बाद क्या होता ना, वो सब अलग अलग मेमोरी ले रहे होते बेसिकली। तो हमारी मेमोरी भी का जो यूसेज है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और साथ में टाइम जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लगते वो भी ज्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन के अंदर लैगिंग और भी स्लोनेस वगैरह के चांसेस होते, कॉस्टिंग इंक्रीज होती। तो वो सब रेड्यूस करने के लिए हम लोग सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को यूज करते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं हमारा जो हमने दूसरी अप्रोच देखी थी, ये था क्लासिकल अप्रोच। अब क्लासिकल अप्रोच का एक नुकसान है, क्लासिकल अप्रोच का जो नुकसान है वो ये है कि ये थ्रेड सेफ नहीं है। तो अब थ्रेड सेफ नहीं है तो थ्रेड सेफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारे पास सिंक्रोनाइज मेथड होता है, राइट, तो हम इसको जो सिंक्रोनाइज जो हमारा गेट इंस्टेंस वाला मेथड है उसको अगर सिंक्रोनाइज बना देंगे तो एक बार में एक ही थ्रेड उसको कॉल कर पाएगी। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा जो गेट इंस्टेंस वाला मेथड है बेसिकली, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंक्रोनाइज का कीवर्ड लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न टाइप पहले आएगा, ये आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे सिंक्रोनाइज, यहाँ पे ये आपके ये है, इनका कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप जस्ट प्लेस कीजिए, ठीक है। ये आपका रिटर्न टाइप रहेगा इससे पहले, ठीक है। ये आपका हो गया। तो अब क्या होगा, ये थ्रेड सेफ है। लेकिन अब इसकी एक और प्रॉब्लम है कि ये जो प्रॉब्लम ये है कि ये ना हर बार क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी कंजम्पशन है, जो टाइमिंग है, वो ज्यादा लेगा। इसकी वजह से क्या है, ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब अगर आपकी एप्लीकेशन के लिए क्रिटिकल नहीं है तो आप इसको ना यूज करें तो बेटर है, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है, जो हमारा ये वाला जो मेथड है, ये वाली जो हम काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर हमने इज इक्वल टू नल है फिर हमने इनिशियलाइज किया, इसको बोलते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, लेजी इनिशियलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी एप्लीकेशन लेजी बने, ठीक है। कई बार होगा कि लेजी, अब हमने बनाया क्यों था, रीजन ये था कि क्या होगा कि अगर हमारी एप्लीकेशन यूज में नहीं आ रही है, ये वाली मतलब बेसिकली सिंगलटन का ऑब्जेक्ट यूज में नहीं आ रहा है, तो बेसिकली अगर इसका ऑब्जेक्ट हर बार अपने आप क्रिएट हो रहा होगा तो मेमोरी क्या करेगा, वो एक बार तो इनिशियलाइज कर ही देगा। तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो मेमोरी लेगा, स्पेस लेगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे। तो हम वो भी बचाने के लिए इसको लेजी इनिशियलाइजेशन का अप्रोच यूज की थी। लेकिन क्या होता है,
कई बार हमको ये नहीं करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न टाइप कर दिया, रिटर्न ऐप, और अभी हमने इसको इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे ऐप कन्फिग कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, लेकिन अब क्या है, अब लेजी इनिशियलाइजेशन नहीं है। जब भी आपकी ये वाला जो क्लास क्रिएट हुई है, इसके अंदर हमेशा हर बार क्या है, ये अपने आप ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा इसका। अब ये कभी भी नल नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग में इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद क्या है, सीधा डायरेक्टली हर बार जब भी कोई इंस्टेंस मांग रहा है, तो ये क्या है, ऐप वाला इंस्टेंस को उसको दे देगा। होगा ऐसे ही कि मतलब दो सेम, मतलब n टाइम्स भी बनाएंगे तो सेम आपका ऑब्जेक्ट हर बार रिटर्न होगा। ठीक है, तो इस वाली जो थर्ड अप्रोच है, इसका नाम है हमारा ईगर इंस्टेंस। बेसिकली ईगर इंस्टेंस का मतलब यही हो गया कि आपका जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो अपने आप ही फटाफट क्रिएट हो जा रहा है, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।